सर, आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या है? सर, सबसे पहले तो तमाम जो मीडिया बंधु हैं उनको क्रांतिकारी जय भीम नमो बुधाए। मेरा नाम संजीव कुमार गुड्डू हुआ। मैं औरंगाबाद सदर प्रखंड के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हूँ। और मुख्य रूप से जो मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग आज बुलाने के मुख्य कारण है कि आज जो तथाकथित पूरे बिहार में जो गोल्डन दास नाम करके एक जो अपने आप को नेता कहता है, वो अपने जात के नाम छुपा के और पूरे बिहार में एक अलग तरीके के राजनीति कर रहा है। उसी के लिए आज हम लोग मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग आज यहाँ पे रखे हुए हैं और उसके बारे में जो हकीकत है उसको से पूरा बिहार के जनता के जनमानस के मैं चाहता हूँ कि पूरा बिहार के जनता अपना SC/ST समाज जो है उससे रूबरू हो। इसीलिए आज मैं इस मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के मैं बुलाया हूँ। और जैसे कि गोल्डन दास जो है पूरे बिहार में अपने आप को बोलते हैं कि मैं चमार का बेटा हूँ। चमार का बेटा बहुत तरह आप लोग सुने होंगे और बहुत सारे मीडिया वाला भी लगाते हैं कि गोल्डन दास चमार का बेटा, आप लोग देखे होंगे। साथियों, मैं बता दूं कि मैं औरंगाबाद के नागरिक होने के नाते औरंगाबाद के जितना भी हम लोग जनप्रतिनिधि इंटेलेक्चुअल स्कॉलर से हम लोग बैठक रखा, बात हुआ कि गोल्डन दास औरंगाबाद के ही बगल में औरंगाबाद जिले के नबीनगर प्रखंड के दास मोहल्ला के रहने वाला है। दास मोहल्ला रहने के वाला है, उसको हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। रविदास जाति से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, रविदास जाति से वो नहीं आता है। गोल्डन दास एक दबगर जाति होती है, सेपरेट जाति होती है। उस दबगर जाति से गोल्डन दास आता है। लेकिन SC/ST में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं। तो गोल्डन दास आखिर क्यों कहता है कि हम चमार के बेटा है, चमार के बेटा है? क्योंकि चाहता है कि जमार के गुमराह करके हम बिहार में जो है अपना रोटी सेक सकते हैं। इसलिए वो जो है अपने आप को चमार का बेटा, चमार का बेटा कहता है। और वैसे जो है तथाकथित नेता से पूरे बिहार में हजारों हजार अपने रविदास भाइयों पर FIR हुआ, केस हुआ, जेल भी गए। उसे हमारे समाज के कोई भला नहीं होगा, उससे हमारे समाज के जो है घाटा ही हो रहा है। इसी नबीनगर में जो है एक जो है पासी समाज के लड़का जो है वो तालाब में गिर के डूब के डेथ हो जाता है। गोल्डन दास अगले दिन ही जो है पुलिस के जीप के पुलिस पर पूरी पथराव करता है। पथराव करने के बाद जो है 200 लोगों के नामजद पुलिस करता है। उसमें 80 से 85% रविदास समाज के लड़कों के जो है युवाओं के नामजद किया जाता है। वहाँ जो केस के आयु होता है, गोल्डन दास उसे संपर्क करके और तमाम लोगों से पैसा वाही नाम कटवाने के नाम पर कि भैया नाम कटवा दे, आपको 20,000 लगेगा, आपको नाम कटवा दे 10,000 लगेगा। तमाम लोगों से पैसा उगाही करता है उसको नाम कटवाने के नाम पर। पुलिस छापा मारता, सब लोग भाग जाते हैं, खक्कन में रहते हैं। तो यहाँ के लोग, औरंगाबाद के तमाम लोग जान गए हैं कि वो रविदास की भलाई नहीं करने, अपने भलाई के लिए वो जो है जात छुपाकर और रविदासों के तथाकथित नेता बन रहा है। उसे फर्जी नेता से हमारे समाज के कोई लेना देना नहीं है, हमारे समाज के कोई उससे भला नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि इसी गया के जो है प्रोटेस्ट में गए थे, गोल्डन दास गए थे, विजय दास गए थे, तमाम लोग गए थे। उसी प्रोटेस्ट में विजय दास को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल विजय दास जेल में रहे और गोल्डन दास 2 साल के अंदर में एक भी दिन ना ही जेल में मिलने गया, ना तो उनके लिए कोई कानूनी लड़ाई लड़ा, ना ही उनके लिए किसी तरह कोई स्टेप नहीं उठाया। ऐसे पूरा बिहार में हजारों रविदास युवाओं पर केस करवा चुका है और उसके न्याय नहीं मिलता है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि आप सभी शिक्षाविद हैं, ये जानते हैं कि जो दरोगा होता है
जो थाने को जो केस के आयु होता है वो डायरी लिखता है। हम खुद वकील हैं, डायरी लिखता है। तो डायरी लिखता है तो दो पक्ष में जब लड़ाई हुआ, एक पक्ष वाला जाकर उसको गाली गलौज करेगा, उसको धमकाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके पक्ष में डायरी नहीं लिखेगा, उसको अपोजिट में डायरी लिखेगा। जब अपोजिट में डायरी लिखेगा तो उसको बेल कहाँ से मिलेगा? उसके न्याय के लिए दो ही प्रक्रिया है, बढ़िया से बढ़िया वकील आप जज के सामने खड़ा कीजिए, वो डिबेट करेगा, बहस करेगा। और दूसरी, जो थाने से डायरी जाता है, जो उस केस का आयु होता है, थाना डायरी लिखता है, वो कोर्ट में जज साहब के पास प्रेजेंट होता है। गोल्डन दास खुद को अपने आप को वकील बताते हैं, कहते हैं कि हम अपने आप में खुद एक वकील हैं। गोल्डन दास रियली में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ 8वां फेल है, 8वां फेल है। धारा उतना याद रखना, उसको भाषा नहीं जानते हैं, वो SC ST के 4 धारा याद करने से वकील बन जाएंगे, उसको भाषा से नहीं समझ में आता है। हमारे चंद्रशेखर भी नेता हैं, हमारे बहन कुमारी मायावती भी नेता हैं, हमारे साहब काशीराम जी भी नेता थे, लेकिन उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी विद्वता, कभी संविधान ये आदेश नहीं देता है कि किसी से आप गलत तरह से पेश आइए, किसी को गाली गलौज कीजिए, ये नहीं आदेश देता है। परिवार नहीं है उनका फैमिली बैकग्राउंड आपको पता है, यहाँ के अपनी पूरा उनका भाई है, भाभी उनका है, 2 शादी उसने किया, एक जो वीडियो वायरल चल रहा है अभी, 2 शादी किया है। हाल फिलहाल तो एक शादी हुई है अभी। जी, दबगर जाति से हैं, औरंगाबाद से जब लोग उनको बाइकआउट किया तो यहाँ छोड़ दिए, बहुत सारे लोगों पर केस मुकदमा करवाए, इसके बाद यहाँ से भाग दिए पटना। पटना लोगों के पता है कि हम कुछ मीडिया कर्मी के सही लोग कि हम चमार है, अब आप लोग भी मीडिया कर्मी लिखे कि चमार के बेटा गोल्डन, कई जगह लिखे हैं, लिखे हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि वो चमार है। ऐसा नहीं है बॉस, वो दबगर जाति से है, और उसने पहला शादी 2016 में रियली में जो वीडियो वायरल चल रहा है, उसकी वाइफ है, उसकी सास है, उसकी भाई लोग आपको प्रूफ देगा, उसकी शादी हुआ है। पहला शादी दबगर परिवार में किया जो दबगर जाति से है, दूसरा शादी अपने आप को रविदास चमार बता के गुमराह करके और दूसरी जाति में यानी रविदास जाति में उसने दूसरा शादी किया। जो कि मैं किसी भी अंतरजातीय शादी को विरोध नहीं करता हूं, लेकिन कोई यहाँ पे हिंदू कहीं जाके कहे कि हम मुस्लिम है और मुस्लिम लड़के की शादी कर ले, एक गलत है। आप मुस्लिम है तो बोलिए कि हम मुस्लिम है, मुस्लिम ने शादी की, हिंदू से किसी नहीं, लेकिन ये गलत बात है। कोई जात छुपाना ये सही नहीं है, और इससे हमारे जो पूरा बिहार के पूरा जनमानस है रविदास समाज के, वो इसको देख ले कि दबगर जाति का कोई प्रमाण है सर? सर आप गूगल कर लीजिएगा, एसी समाज का जितना भी जातियां हैं उसको लिस्ट निकालिएगा। मैं एश्योर कर रहा हूं आपको कि दबगर जाति एक सेपरेट जाति है, पूरा बिहार में उसका 6,500 7,000 के लमसम जनसंख्या है। सब ठीक है सर, ये कैसे प्रमाण किए गोल्डन दास दबगढ़ ही? आपके पास कोई प्रूफ है कुछ? सर हम लोग यहाँ के पले बड़े हैं, पूरा जिला के चप्पे चप्पे जानते हैं। बता तो रहा हूँ कि गोल्डन दास नबीनगर प्रखंड के पोखरा मोहल्ला, पोखरा के बगल में दास मोहल्ला है, दास मोहल्ला के रहने वाला है, उसका मैं घर तक जानता हूँ, घर तक गया हूँ, तमाम नबीनगर हमारा पूरा परिवार है, गाँव में जाएंगे तो वहाँ से मिल जाएगा पूरा सर उसका वहाँ पे परिवार लोग से आप लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं वो दबगर जाति से है। किसी भी दूर दूर तक चमार जाति से उसका कोई रिश्ता वास्ता नहीं है। पूरा बिहार के रविदास जाति के सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहा है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, और वैसे बहुरूपीय नेता से हमारा समाज कोई भला नहीं होगा। अगर वो नेता बनना चाहता है तो नेता बने, स्वागत है, लेकिन जात छुपा के क्यों, ये गलत है। कहते हैं वो कि हमारे जो आंदोलन होता है उसमें भीड़ आता है। सर देखिए, ये भीड़ वो 4 लोग भी नहीं जुटा सकते हैं। भीड़ सिर्फ फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब पर फेसबुक दिखता है उनका भीड़, बाकी स्थल पर कोई भीड़ नहीं उनका नहीं है, सिर्फ अफवाहें है, कुछ भीड़ नहीं है। और ऐसे जो नेता है स्वार्थी, ऐसे नेता से हमारे समाज के कोई लेना देना नहीं है, कोई भला नहीं होगा। हम बता दें कि यहाँ पे हमारे जो है रामानंद मुखिया जी हैं, बनिया, यही मदनपुर, औरंगाबाद जिला के मदनपुर प्रखंड के, आपको बनिया पंचायत के वर्तमान मुखिया हुए। शिवसागर जी जो हैं
ये बहुत दिन भीम आर्मी में काम किए, अभी भी सामाजिक सरोकार से बहुत ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष विकास कुमार जी हैं, हमारे रविकांत जी वर्तमान देव प्रखंड के जो हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, आप सुनील कुमार जी हैं, इनसे पूछिए। हम तमाम लोग जो हैं यहाँ पे उपस्थित किसी से पूछ सकते हैं कि गोल्डन दास कौन सी जाति से है। लोगों का क्या कहना है? सबसे पहले मीडिया बंधु को जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम विकास कुमार, पूर्व भीम सेना के जिला अध्यक्ष रहे हैं और अभी भी समाज सेवा में लगे रहते हैं और कर रहे हैं। हम लोग गोल्डन दास के बारे में कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं। गोल्डन दास पूरे बिहार में वो बोलते हैं कि हम चमार जाति से हैं, चमार जाति से हैं, लेकिन चमार जाति से नहीं है। हम लोग उनके गांव पर, उनके घर पे जाकर पता किए हैं और उनके बारे में जाने हैं। गोल्डन दास चमार जाति से नहीं है। और बात इसलिए गोल्डन दास चमार जाति को बार बार नाम लेते हैं कि वो जानते हैं कि बिहार में गोल्डन चमार जाति का कोई नेता नहीं है और चमार जाति का संख्या ज़्यादा है, इसलिए बार बार चमार को ही टारगेट कर कर चमार जाति को नाम लेते हैं और भीड़ जुटाते हैं। लेकिन जितना भी वो आंदोलन किए हैं वो चमार जाति को फंसाने के काम किए हैं, या गया में हो या नवीनगर में आंदोलन किए हो या फिर मुजफ्फरपुर बालिका रेप होला में हुआ, हमेशा लोगों को फंसाने का काम किए हैं। और प्रशासन को गाली गलौज, ये संविधान हम लोग का अधिकार नहीं देता है किसी को गाली गलौज कर अपने को हाईलाइट करने के लिए, तो ये हमेशा गलत करते हैं। शिवसागर जी हैं, शिवसागर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी दाऊद नगर में औरंगाबाद का अच्छा से नेतृत्व किए हैं, तो क्या लगता है कि गोल्डन दास के बारे में सब चीज़ें कहा जा रहा है? जी बिल्कुल सही है। देखिए गोल्डन दास जो है दबगर जाति से आता है, जैसे भाई लोग ने बताया, और जो है गोल्डन दास चमार नहीं है। मैं पूरे बिहार के रविदास भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोल्डन दास दबगर जाति से है। वो लोगों को जो गुमराह कर रहा है और लोगों को जो है फंसाने का काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि गोल्डन दास जहाँ जहाँ भी गया है न्याय के लिए, कहीं भी न्याय उचित नहीं मिला है। आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, जहाँ जहाँ गया गोल्डन दास, हमारे जो है हमारे क्रांतिकारी युवक जो हमारे साथी हैं, जो क्रांतिकारी जो लड़ रहे हैं, जो अपना हक अधिकार के लिए, जो उसको जो है ले जाके जो है असंवैधानिक दायरे में जो रह के अब जो है थाना पुलिस दरोगा से जो है असंवैधानिक बात करके हमारे जो भाइयों को फंसाया जा रहा है। अब मैं सभी भाइयों से कहता हूं कि ऐसे फ्रॉड नेता के साथ नहीं रहना है और अपने रविदास भाइयों को मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे जो है फ्रॉडगिरी नेता को साथ नहीं रखिए। विशेष में सभी लोग अपने अपने बातों को रखें, ताकि मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि बड़े भैया ने बोले कि गोल्डन दास जो है दबगर जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। विशेष रूबरू जानकारी हमें नहीं था, लेकिन भैया ने बुलाए, हम आए। लेकिन जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है गलत है, किसी को दोषारोपण करना। और मैं विशेष में बोलते हुए अपना बात। सर आज भी जो एक मामला जो रूपा के जो हत्या हुआ, यहाँ जो मामला चला रूपा वाला मुजफ्फरपुर के, आप उसी केस के जब स्टडी कीजिएगा, मुजफ्फरपुर रूपा के जो हत्या हुआ उस केस के अगर स्टडी कीजिएगा तो उस केस में 150 लोग नामजद हुए हैं और 17 लोग जेल में गए हैं। तो 16 लोग तो जो है बिना किसी के गोल्डन दास के बखाव में आके उन पर केस हुआ, जेल में गए। तो गोल्डन दास तो नल्ला है, वो तो झूठ सच चमार चमार करके अपना फेमस होने के लिए जो वो करते रहता है, उसको जेल आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन उसके साथ जो गरीब गुरबा जो है 16 लोग हैं, उनके जो है बाल बच्चे के रोटी कौन चलाएगा, इसके बारे में सोचता है। वो तो एक एग्जाम्पल है। बिहार में मानो कम से कम 50 ऐसा केस हुआ है जो कि गोल्डन दास वहाँ से पूर्व और वहाँ के 50 आदमी जेल में। ऐसा बहुत सारा घटना हुआ है, आप उसी केस से देख लीजिए। इसलिए ऐसे जो है बहुरूपिया नेता के बिहार के हमारी जनता जो है उस ऐसे नेता पर विश्वास न करे, और सबसे पहले तो कि अपनी जात छुपाए। सबसे बड़ा गलत जो है अपने जात छुपाए, इस पर 420 का मुकदमा बनता है।